नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। पिताजी के बारे में बात करूंगा। पितृस्नेह, एक पिता जिसको कोई बाप या बापू भी कहते हैं, कई कई हमारे देश में नाम से उनको पुकारा जाता है। लेकिन पिता क्या होता है, ये इस कविता में आपके सामने मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिता चाहे राजा हो या रंक, पिता चाहे राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, सबल हो या दुर्बल, वह कैसा ही व्यवसाय क्यों न करता हो, अपनी संतान को वह अपने से 2 अंगुल आगे देखना चाहता है। इस चाहत के लिए वह संतान को दुलार के साथ फटकार भी लगाते रहता है। वह उसे सब कुछ देने की कोशिश करता है जिसे वह स्वयं नहीं पा सका हो। संयम बरतते हुए वह अपनी संतान से काफ़ी कुछ कहने का साहस भी करता है ताकि संतान सही रास्ते पर गतिमान रहे और पिता अपने जीवन में उसे स्वावलंबी देख सके। अक्सर संतान इस तथ्य को देर से या फिर पिता के अदृश्य हो जाने के बाद समझती है और पिता संतान का यह सिलसिला चलता रहता है। तो पितृस्नेह कविता प्रस्तुत है आपके सामने। माली की बगिया की तरह तुमने मुझे संवारा है, चित्रकार की अनुपम कृतिशा जीवन मेरा निखारा है, जीवन मेरा निखारा है। चाक अंगुली ज्यों कुम्हार की, चाक अंगुली ज्यों कुम्हार की, मिट्टी को जीवित करती, उसी तरह जीवन की खूबी तुमने है मुझ में भर दी, तुमने है मुझ में भर दी। पाठ गुरु से जो नहीं सीखा, पाठ गुरु से जो नहीं सीखा वह सिखलाया है तुमने, शिक्षक बनकर दीप ज्ञान का मन में जगाया है तुमने, शिक्षक बनकर ज्ञान दीप का मन में जगाया है तुमने। तुमसे बढ़कर मित्र न कोई सखा का सुख भरपूर दिया, तुमसे बढ़कर मित्र न कोई सखा का सुख भरपूर दिया, और पथ प्रदर्शक बनकर तुमने तम जीवन से दूर किया, तम जीवन से दूर किया। हक जताकर तुमने पिता का फटकारा है मुझे कई बार, हक जताकर तुमने पिता का फटकारा है मुझे कई बार, उस फटकार के पीछे पाया मैंने तुमसे अनुपम प्यार, उस फटकार के पीछे पाया मैंने तुमसे अनुपम प्यार। जीवन में पा जाऊं सफलता त्याग परिश्रम तुमने किया, जीवन में पा जाऊं सफलता त्याग परिश्रम तुमने किया, मेरे एक एक कदम पर अपना जीवन सुख कुर्बान किया, मेरे एक एक कदम पर तुमने जीवन सुख कुर्बान किया। लक्ष्य जीवन का मुझे बताया, लक्ष्य जीवन का मुझे बताया, स्वावलंबन का पाठ दिया, लक्ष्य जीवन का मुझे बताया, स्वावलंबन का पाठ दिया, और सत्य के मार्ग पर ही हमेशा चलने का दृष्टांत दिया, सत्य के मार्ग पर चलने का हमेशा दृष्टांत दिया। जब जब रूठा हूँ मैं तुमसे, जब जब रूठा हूँ मैं तुमसे तुम मनाते चले गए, जब जब रूठा हूँ मैं तुमसे तुम मनाते चले गए, बचपन यौवन से अब तक तुम गले लगाते चले गए, बचपन यौवन से अब तक तुम गले लगाते चले गए। कांटे इसमें जुड़े हुए हैं जीवन फूल की सेज नहीं, कांटे इसमें जुड़े हुए हैं जीवन फूल की सेज नहीं, और बिन कांटों के जीवन पुष्प में आ सकता है तेज नहीं, बिन कांटों के जीवन पुष्प में आ सकता है तेज नहीं। ऋतु जो हमेशा एक न रहती जीवन में दुख आते हैं, ऋतु जो हमेशा एक न रहती जीवन में दुख आते हैं, और दुख सुख के जो पाठ पढ़ाए याद मुझे आ जाते हैं, दुख सुख के जो पाठ पढ़ाए याद मुझे आ जाते हैं। निष्फल जाए न त्याग परिश्रम सोच रहे मेरे मन में तनिक, निष्फल जाए न त्याग परिश्रम सोच रहे मेरे मन में तनिक, जीवन की जो राह दिखाई बन जाओ मैं उसका पथिक, जीवन की जो राह दिखाई बन जाओ मैं उसका पथिक। और अंत में कहना चाहता हूँ, जब तक प्राण तन में मेरे स्मृति मन में बनी रहे, जब तक प्राण तन में मेरे स्मृति मन में बने रहे, और पितृदेवी की पावन ज्योति प्रज्वलित मेरे उर्म रहे, पितृदेवी की पावन ज्योति
प्रज्वलित मेरे उर्म रहे। ये मैंने पिता के लिए, पिताजी के लिए, पापा के लिए, बापू के लिए, बाप के लिए, जो आप कह लें उनके लिए ये कविता सृजित की है। और वो पिता के दिल में मैंने उसको उनको कुम्हार बताया, माली बताया, और वो वास्तव में यही होता है। और हर पिता चाहे वो कोई भी काम इस संसार में करता हो, अपने संतान को, अपने बच्चों को अपने से एक पायदान, कम से कम एक पायदान तो अपने से आगे देखना चाहता है। और इसी जद्दोजहद में पिता की ज़िंदगी निकलती है। इन्हीं शब्दों के साथ पिता को प्रणाम करते हुए नमस्कार।